रही बात जैनूर की, अल्लाह जब तक सांस लिया जब तक उनके बारे में मैं बोलते रहूँगा। जो हरकत करे उनकी गिरफ्तारी अगर नहीं होगी तो याद रखिए, अमजदुल्ला खान किसी के बाप से डरने वाला नहीं है। अमजदुल्ला खान विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। कल केसीआर के खिलाफ में बोला, आज रेवंत रेड्डी के खिलाफ में बोल रहा हूँ, कल राहुल गांधी के भी खिलाफ में बोलूंगा। छोड़ो ये सियासी ड्रामा मुसलमानों की हमदर्दी का। अगर तुम तेलंगाना में मुसलमानों की जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, लिख के रख लो, यू विल नेवर बिकम द प्राइम मिनिस्टर। 4 मुसलमानों को बुलाए, अपने बाजुक बिठाए, 2 हिंदुओं को 2 मुसलमानों को बुला के बोले वेलपुर में सब अमन शांति है। मिस्टर एसपी, आई वांट टू आस्क यू, अगर तुम्हारी बेटी के साथ, आपकी बेटी भी कोई कॉलेज को जा रही, अगर वहां पर कोई प्रेयर कर रही, कोई गुंडा अनासिर आके अगर आपकी बेटी के साथ ये बदतमीजी करता तो आप खामोश बैठते? रेवंत रेड्डी की बेटी के साथ ये करता तो खामोश बैठते? कोई बयान दिया बताओ आप, कोई एक बयान वनप्रति के ऊपर? मुस्लिम लड़कियों के स्कार्फ खींचे, हाथा मोड़े, इन्वॉल्व इन ये जो मुस्लिम लड़कियों के स्कार्फ खींचने के वनप्रति स्कूल में, वो लोग फोटो ले रही। आज की तारीख तक गिरफ्तारी नहीं हुई वनप्रति के केस में। कितने कमजोर, कितने नाला हो गए हम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हमारी मुस्लिम लीडरशिप। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 रोज़ कबल तेलंगाना का एक देहाती इलाका जैनूर जिसे कहा जाता है, जो आसिफाबाद कोमरभीम डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसके अंदर एक मंसूबाबंद तरीक़े से बाज़ाफ्ता साजिश करते हुए तकरीबन एक 2 से 3 हज़ार का मजमा जमा होकर, जो देहाती लोगों में काउंट होता, जो जंगल में रहते आदिवासी लोग रहते, मुसलमानों के ऊपर और ख़ास तौर पर मसाजिद के ऊपर हमले किए गए। और हमले करने के बाद में जो है कई वीडियोस आए हमारे सामने, और मैं भी ख़ुद वहाँ पर जाने की कोशिश किया था कि हक़ाइक़ मालूम करने के लिए, लेकिन कैसा कि मखबेरी हो गई कि मुझको जो है चेस करके पकड़ा गया और रोक दिया गया। तकरीबन 4 घंटे तक मुझे जैनूर से 10 किलोमीटर दूर एक मुकाम है, वहाँ पर जो है उतनूर मंडल, यानी वो उतनूर के चौरस्ते पर रोक दिए। और वहाँ के ये उतनूर जो जहाँ पर मेरे को रोके थे, वो जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसिफाबाद के एसपी आए, मुझसे बात किए। फिर उसके बाद में एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है, एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर महेश मुरलीधर भगवत, जो हमारे साबिक़ा डीसीपी साउथ जोन और आपके रचाकुंडा कमिश्नर, फिर उससे पहले केसीआर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, बड़े ही दयानतदार ऑफिसर और ईमानदार ऑफिसर, वो भी वहाँ पर थे। मैं बहुत कोशिश करा एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर से मिलकर, महेश मुरलीधर भगवत साहब से मिलकर, मेरे पास कुछ जो एविडेंसेस है, वीडियोस है, जो मसाजिद तोड़ने सो वीडियोस है, और आपके वो वीडियोस में देने की बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं मिल नहीं सका। 2 आईजी साहिबे हैं वहाँ पर, बोले, मैं उनसे भी मिलने की कोशिश करा, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद में मैं ये कोशिश किया कि कम से कम वहाँ के सुप्रिटेंडेंट से, अब पुलिस उनसे मुलाकात करूँ। मैं आसिफाबाद के जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनसे भी मुझे मिलने नहीं दिया गया। पहले तो मुझे 3 घंटे तक एक जंगल में रोका गया, फिर वहाँ से मुझे गाड़ी में डालकर पहले बोले कि बाजुक का एक देहात है, पुलिस स्टेशन इचोड़ा में रखते, बोले वहाँ नहीं रख के फिर मेरे को वहाँ से लेकर एक दूसरे मुकाम पर लेकर गए। बहरहाल गांव में जंगल में तकरीबन 1-2 घंटे फिराकर निर्मल में लाके मुझे छोड़े, और नाश्ता भी नहीं किया था मैं। वहाँ पर नाश्ता करने के बाद में फिर वहाँ पर निर्मल की पुलिस आके मेरे को बोली कि आपको हमारे को हैदराबाद तक छोड़ने का ऑर्डर है। फिर मैं आया, रात में आने के बाद में कल रात से लेके अभी तक भी, तो आज जो है अचानक बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर महेश मुरलीधर भगवत साहब का एक स्टेटमेंट आया कि हालात पुरअमन हैं, और कोई सोशल मीडिया में भी आया कि हमारे कोई चेयरमैन फ़हीम कुरैशी साहब भी एक स्टेटमेंट दिए हैं कि हालात पुरअमन हैं। मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो जैनूर में वाक़यात जो पेश आए, आप लोग जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो सिर्फ 10% देख रहे हैं। वहाँ की अगर तबाही आप लोग देखेंगे तो मैं समझता हूँ आप लोग गुजरात को भूल जाएंगे। इस तरीक़े से मंसूबाबंद तरीक़े से वो फिसाद करवाया गया, और वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो देहाती लोग हैं, उन्होंने मुसलमानों के ऊपर
हमला किया। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो लोग देहाती नहीं हैं, बल्कि मंसूबाबंद तरीक़े से अड़ोस पड़ोस जो रियासत है, नांदेड़, परभनी, कुछ महाराष्ट्र के आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद बोलिए, बजरंग दल बोलिए, उनके जो ट्रेंड, जो तशद्दुद करने में जो ट्रेंड अनासिर होते हैं आरएसएस के, उनको लाया गया था ख़ास तौर पर। और सबसे बड़ी ये है बनाई कि एक किसी ख़वातीन को एक ऑटो वाले ने रेप करने की कोशिश किया और जब वो चीख मारी तो उसको मारे। मैं आपको गारंटी ये दे सकता हूँ कि ये वाक़या वो हकीकत नहीं है, वाक़या कुछ और है। क्योंकि मैं जब वहाँ पर गांव में लोगों से बात किया, मेरे को जब 4 घंटे लोग रोके तो कई लोग जैनूर के कई लोग मुझसे आके वहाँ पर बॉर्डर पे मिले, तो उनका बोलना ये था कि कोई लाल गाड़ी, कोई रेड कलर की गाड़ी इस औरत को टक्कर मार के गई और वो औरत, कबाइली औरत जो है, नीचे गिर गई। 2 दिन के बाद में जब सीताक का, मेरा पॉइंट नोट करिए कि सीताक का जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर कुछ है उन्होंने, वहाँ पर गांधी हॉस्पिटल में जाकर वो ख़वातीन को देखते हैं। देखने के बाद में सीताक्का का स्टेटमेंट जो आता है वो फ्लेयर अप करता है। यानी सीताक्का के स्टेटमेंट के बाद में वहाँ के जो लोग हैं तशद्दुद पर उतर गए। वाक़या 31 तारीख को हुआ। 31 तारीख के दिन ही वो ऑटो ड्राइवर को, सेकंड डे उसको गिरफ़्तार कर लिए उसका बयान आने के बाद में। हम ये बोल रहे हैं कि अगर वो ऑटो ड्राइवर किया है तो आप उसको सज़ा दीजिए, अगर आपके पास एविडेंसेस है। क्योंकि अगर आपके पास सीसीटीवी फुटेज है। अब यहाँ पर यह हुआ कि ऐसा नहीं हुआ कि बाज़ाफ्ता जो है एक बंद बनाया गया, और बंद से पहले वहाँ के डीएसपी साहब तमाम ताजिरों से मिलकर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बंद बहुत ख़तरनाक होने वाला है, आप लोग जो है अपने अपने कारोबार बंद रखिए। देखिए, अगर कोई तंजीम बंद का ऐलान करती, कोई पॉलिटिकल पार्टी बंद का ऐलान करती है, तो पुलिस का काम है सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। लेकिन यहाँ पर जैनूर में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के डीएसपी और वहाँ के जो आसिफाबाद के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है कि मुसलमानों को ये बोले कि आप लोग जो है एक दिन के लिए कारोबार बंद रखिए, हो सके तो शहर भी छोड़कर चले जाइए। तो तकरीबन लोग कारोबार बंद रखे थे। उसके बाद में ये हुआ कि मनसूबाबंद तरीक़े से बाज़ाफ्ता पेट्रोल के बॉम्ब्स, जो लोग वहाँ के आईनी शाहिद जो लोग देखे फिसाद को, मेरे को मिले कल मिलकर, जो बोले कि बड़े बड़े बिल्डिंगों पे से बाज़ाफ्ता एक ऐसा स्ट्रक्चर फिट करके गुलेर के टाइप में पेट्रोल बॉम्ब्स लगाकर मारे वो लोग। और एक जो है कोई रमेश के किराना शॉप में से तकरीबन 100-150 पेट्रोल बॉम्ब्स के बॉटल्स निकाले गए। खुद वहाँ के एसएचओ यानी सर्कल इंस्पेक्टर और एसआई उस पर रेड मार के फिसाद के दौरान ये निकाले। और कई वीडियोस आ रहे हैं। आज भी एक वीडियो आया मेरे कने कि मस्जिद के ताले तोड़ रहे हैं वो लोग, तोड़ के जो है अंदर दाखिल होकर उसके साथ बेरुमती कर रहे हैं। अब जो सोशल मीडिया में आप लोग देख रहे हैं कि एक मस्जिद के साथ ऐसी बदतमीज़ी हुई, कई लोग उसके ऊपर जो है गाने डाल रहे हैं, कई लोग उसके ऊपर खिरात डाल रहे हैं, उसको वायरल कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो है मेरी इत्तला के मुताबिक 4 मस्जिद के साथ ऐसी बदतमीज़ी की गई। जामे मस्जिद जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो है जामे मस्जिद जैनूर, जिसके अंदर पूरी तबाही कर दी गई, दरवाजे तोड़ दिए, कुरान पाक की बेरुमती की गई, और अंदर जाके जितनी हो सकते वो लोग करे वहाँ पर। उसके बाद में एक बिलाल मस्जिद बोलकर है उसमें किए, अबू बकर मस्जिद है उसको भी नुकसान पहुँचाए, और नूर मस्जिद है। 4 मसाजिद को वहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया। तो ये जैनूर में पहली मर्तबा नहीं हुआ। गौर करिए मेरी और एक पॉइंट को कि असेंबली इलेक्शन से लेके ये तीसरी मर्तबा जैनूर में फिसाद हो रहा। पहले जो है जो असेंबली इलेक्शन के दिन कांग्रेस को क्यों वोट दिए मुसलमान बोल के पोलिंग के दिन मारे उन लोगों को, झगड़ा हुआ। उसके बाद में वहाँ से एक डेलीगेशन लेकर यहाँ पर आए हैदराबाद पे, क्योंकि सीताक्का जो है वहाँ के कंसर्न मिनिस्टर हैं उनसे मिले मुकामी मुसलमान, खुद कांग्रेस के लोग आए, आकर वहाँ के जो कांग्रेस के थे कि बोले कि हम कांग्रेस का काम करें, तो हमारे पे ये लोग हमला किया और पुलिस जो है कोई एक्शन नहीं ले रही। तो सीताक्का तयखुन दिए, तयखुन दे के ये बोले कि आपका काम जो है हो जाएगा, जाइए बोले।
सीता का मिनिस्टर बाज़ाफ्ता बोलने के बावजूद 75 लोगों के ऊपर एफआईआर इशू हुआ। ये पोलिंग का झगड़ा है, पोलिंग के दिन का। 75 मुसलमानों के ऊपर। वैसा तो पहले तो एफआईआर इशू हुआ था 200 आदमी के ऊपर, 200 मुसलमानों पे, यानी गांव में जितने उनके नामा डालिए, सर्कल साहब या एसआई साहब बोलिए, डीएसपी साहब वोटर लिस्ट लेके बैठ के पूरे डोर टू डोर डाल दिए। वो एफआईआर इशू होने के बाद नहीं फिर आए वो लोग। अब कल मुझे ये मालूम हुआ कि आज के दिन की तारीख में एफआईआर में 75 लोगों का नाम है। ये जो मौजूदा झगड़ा होने के बाद में वो पुराना एफआईआर निकाल के मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है। तो बड़े हैरत की बात है कि क्या वजह है कि एक मिनिस्टर जाके वहाँ पर उस औरत की मिजाज पुरसी करते और ये बयान देते उन्होंने कि हम इसके कातिल को नहीं छोड़ेंगे बोलकर, बग़ैर तहक़ीक़ात के कि वाक़या क्या है उसके ऊपर कोई तहक़ीक़ात नहीं किया गया। तो उसके बाद में जो है वो बयान सुन के मिनिस्टर, अच्छा, और एक चीज़ ये हुआ कि व्हाट्सएप पे पूरा वायरल करे उसको, उसकी फ़ोटो को, ज़ख्मी की फ़ोटो को वायरल करके बाज़ाब्ता जमा करे। ये पूरे वाक़ये में मैं समझता हूँ कि तकरीबन 200 से ज़ायद दुकानात, छोटे मोटे बड़े। मैं जब एसपी आसिफाबाद, एसपी आदिलाबाद से मैं जब बात किया तो वो बोल रहे थे कि सिर्फ दुकानों को नुकसान हुआ, मकानों को नुकसान नहीं हुआ। तो मेरे साथ बेचारे हमारे अयूब खान साहब जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है, उनके मकान को टारगेट करके मारे। उनके मकान पे, उनके अकेले मकान पे नहीं मारे बेचारों की, उनकी बहन की शादी, उनकी लड़की की शादी थी और शादी का पूरा जेवर था, उनकी अहलिया का जेवर था और 2,80,000 रुपये उनके उसमें थे, क्योंकि शादी अनखरीब है बोल के। तो जब इनके घर पे हमला हो रहा था तो उनकी अहलिया क्या किए, वो 2,80,000 रुपये और जेवर लेके जब भाग रहे थे तो उनके गले पे चाकू लगा दिए कि तुम ये पैसा दे दो, हम तुम्हारे को छोड़ देते। वो जल्दी बेचारे हड़बड़ाई में सोना फेंक दिए, पैसा फेंक दिए, भाग गए निकल के। उनके सगे जुमला वो लोग 6 भाई है, उनके सगे भाइयों पे सुबुर खान, उनका मकान पूरा चिंदियाँ कर दिए पूरा। इब्राहिम खान, उनका मकान पूरा चिंदियाँ कर दिए। जाहिद खान, उनका मकान पूरा चिंदियाँ कर दिए। आज़म खान, उनका मकान पूरा चिंदियाँ कर दिए। सलीम खान, उनका मकान पूरा चिंदियाँ कर दिए। और आज एक साहब सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि हालात पुरअमन हैं, यानी अब कोई ऐसा वाक़या नहीं है, बल्कि बड़े शर्म की बात है। क्या वो लोगों के जो सामान चिंदियाँ हो गया, जो उनका पूरा तोड़ फोड़ कर दिए, उनके मकानात, उनके दुकानात को जो जलाए, क्या पूरा फिर से वो कारोबार स्टार्ट हो गया? नहीं। अरे वाक़या हो गया, चौथा दिन शुरू, चौथा दिन मैं समझ तीसरा दिन ख़त्म हो गया, एक आदमी को अभी तक गिरफ्तार नहीं करी। एक आदमी बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि एक बजरंग दल, आरएसएस या आदिवासी बोलिए आप, एक को नहीं गिरफ्तार करे अभी तक। मैं सुबह से फ़ोन आ करके मालूमात हासिल कर रहा हूँ कि क्या भाई किसी को गिरफ्तार करे क्या। और जैनूर के मुसलमान तो लावर से हो गए। इतने तंजीमा है हमारे कने, ज़कात चंदे का माफिया इतना है, इतने तंजीमा है, सियासी तंजीमा है, गैर सियासी तंजीमा है, कोई एक की हिम्मत नहीं हुई जाने की। बताइए आप, कोई एक, यानी घर में बैठ के सोशल मीडिया पे बयाना दे रही, रिपोर्टरों को गूगल पे पैसे भेज के ज़रा मेरा बयान हाईलाइट कर ले बोल के टीआरएस की अक़लियती कायदीन कर रही। फिर वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 7 एमएलए, कई कारपोरेटर, फिर बाकड़े पहलवान, अकबरुद्दीन ओवैसी। निज़ामाबाद में आप ऐलान करे थे कोई ऐसा वाक़या हो तो भाई को याद करो, 4 घंटे में हाजिर हूँ। निज़ामाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर है जैनूर। क्या हुआ आपके, क्या हाथों पैरों को मेहंदी लग गई थी? बताइए आप, क्यों नहीं गए आप? निर्मल में आप तकरीर करके, निज़ामाबाद और निर्मल में जो तकरीर करे थे, जो फिसाद फैलाए थे तकरीर करके, वो निर्मल से थोड़ी दूर पे है। आप जाना था ना भाई निकल के। अल्लाह आपको बेहतरीन कारां दिया, मर्सिडीज़ गाड़ियाँ दिया आपको, आप नहीं गए। असदुद्दीन ओवैसी आपके भाई नहीं गए अभी तक। आपके नहीं इतने एमएलए से 7 में से कोई एक मर्द नहीं है क्या? बताइए। वो सदक़े के कव्वे एमएलसी को भेजना था, उसको भी नहीं भेजे आप। क्या वजह है आप बताइए? क्या जैनूर के मुसलमान कलमा गो भाई नहीं है? बताइए। क्या जैनूर के मुसलमान जो है वो उनका नुकसान हमारा नुकसान नहीं है क्या? बताइए आप। कांग्रेस के कायदीन फिर भी बेचारे शब्बीर अली साहब जो है ट्वीट करे कि मैं डीजीपी से बात कर लिया हूँ। शब्बीर अली साहब का ट्वीट आने के बाद में
असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आने के बाद में भी 8 घंटे तक फिसाद चलते रहा, 8 घंटे बराबर। दिन में 11 बजे चालू हुआ तो फिसाद रात के 2 बजे तक चलते रहा। 2 बजे तक पेट्रोल बम्स मारते रहे, 2 बजे तक घरों को जलाते रहे, वहाँ पर दुकानात को आग ऐसी आप यकीन नहीं मानेंगे जैसा कोई ऑयल की रिफाइनरी जल गई वैसा आग। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, सिर्फ 10% है वहाँ पर जो लोग आके मेरे को वहाँ जंगल में बैठ के जो खून के आंसू रो रो के सुनाए। रात में लखपति करोड़पति सोए, सुबह में फ़कीर हो गए वहाँ के मुसलमान। तो बहरहाल ये वाक़या होने के बाद में जो मुस्लिम तंजीमों की जो कायदीन की बेइज्जती है, पूरे निकल जाना था साहब। पूरे 7 MLA MP बांकड़े पहलवान सदक़े का कव्वा पूरे जाके वहाँ बॉर्डर पे बैठ जाना था। क्या करते पुलिस वाले, गिरफ्तार करते थे, हंगामा कर देना। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में घुस के असेंबली में आपके सेक्रेटेरिएट में हंगामा करना था, नहीं करे। कांग्रेस में कितने हैं बताओ आप मेरे को, सर में जितने बाला है उतने कायदीन है। गांधी भवन में धरना बढ़ जाना था जाके पूरे, क्या मुसलमान वोट नहीं दिए क्या बोल के रेवंत रेड्डी की आंख में आंख डाल के पूछना था। मैं एक बात बोल रहा हूँ, गौर से सुनिए, कि वहाँ पर बाज़ाफ्ता उनको ढील इसलिए दी गई क्योंकि वो सीता का के जो उन्होंने जो ज़ात के हैं, उनके ज़ात के उन्होंने भी अब क़बाइली है, उन्होंने भी आदिवासी है, इसलिए आदिवासियों को छूट दे दी गई और मुसलमानों के साथ जुल्म किया गया। ये मैं 100% ये बात पक्की बात कर रहा हूँ मैं। यानी सीता का इतना ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट पे कि जो मुसलमान वोट देकर उनको इख्तियार पर लाए उनके लिए वो नहीं है। आज की तारीख तक बताओ, सीता का कल भी गए थे, कहते वहाँ पर मीटिंग लिए, एक मुसलमान से मिले आप जाके? क्या एक मुसलमान को बुला के आप उसका खून के उन्हें जो आंसू रो रहा, जिसके घर में शादी है, जिसकी बच्ची की शादी है, वो उससे आप बात करें? आप जाके बताइए, आप नहीं करें आप बात। आपको मैं बहुत बेहतरीन सेकुलर लीडर समझता था सीता का को मैं, आपसे ये मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे। आप कल आप गए थे, मेरे सामने से देख लेते गए आप गाड़ी रोक के 2 मिनट मेरे से बात करना मुनासिब नहीं समझे आप जब मिनिस्टर नहीं थे तो आधा घंटा 1 घंटा आप हम बात करते थे केसीआर की गवर्नमेंट के ऊपर। तो बहरहाल ये वाक़या हुआ। मैं आज आप लोगों को दोबारा इसलिए आया हूँ कि वहाँ की जो तबाही है ना मैं बयान कर सकता, ना आप लोग सुन सकते, ना कोई कलमकार कोई सहाफ़ी लिख सकता वो तबाही को, ना कोई वीडियोग्राफर उसकी वीडियोग्राफी कर सकता। इतनी ज़्यादा तबाही है, इतनी ज़्यादा तबाही है कि आप यकीन नहीं कर सकते। आप लोग रो रही, 10 साल लगेंगे मुसलमानों को वहाँ के फिर से सुधरने के लिए। गुजरात का पार्ट 2 अगर है तो वो है आपके जैनूर मंडल का वाक़या है। बस अल्लाह से मेरी ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला वहाँ के मुसलमानों को हिम्मत दे। बड़े हिम्मत वाले मुसलमान हैं वहाँ के, जो आज भी जो है दुकानों को खोलने की कोशिश करे। एक तो घरों को जला दिया गया, ऊपर से बारिश मुसलसिल 48 आवर से बारिश, क्या हालत हो गया होगा बोलिए उनके घरों का, उनके दुकानों का। वो लोगों का रहने को घर नहीं, हाँ बैठने को कोई कारोबार नहीं, पानी, फिर ऊपर से पुलिस का जुल्म अलग हमारे लोगों के ऊपर। तो बहरहाल देखिए आप, और एक चीज़ गौर करिए कि रेवंत रेड्डी साहब सीएम बने, रिजल्ट आया 3 दिसंबर 2024 को। उसके बाद में जो है शुरुआत हो गई। सबसे पहले जो है यानी 3 दिसंबर को आया, 13 दिसंबर के दिन, गौर करिए, पॉइंट्स नोट करते जाइए मेरे। 3 दिसंबर को रेवंत रेड्डी का यानी आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं। 13 दिसंबर के दिन वेलपुर मंडल निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में, निज़ामाबाद से थोड़ा आगे यानी बालकुंडा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती, जहाँ पर बीआरएस का एमएलए है, आरमूर के करीब में आता है एक वेलपुर मंडल बोल के। वहाँ पर एक ख़दीम ख़बरस्तान में मंदिर का फाउंडेशन रखा जाता है। वहाँ का निज़ामाबाद का एमपी आता है, बाज़ाफ्ता तारीख़ का ऐलान किया जाता है कि हम मुसलमानों को जो है यहाँ पर सोशल बाइकाट करेंगे, और पुलिस खामोश तमाशा। वो एमपी आता, जुलूस निकालता, जाता, उन्हें खामोश तमाशा रहता। चलिए, उसके बाद में फिर 22 जनवरी के दिन ये जो राम मंदिर का इनाग्रेशन हुआ था, उस दिन रात में यानी कल सुबह में इफ्तिदा हो रहा, तो 2 दिन पहले से ये लोग बगैर परमिशन जुलूस निकाले। ये लोग नारकेटपल्ली में एक मस्जिद सराय मीर बोलकर है, उसका बड़ा दामन है स्ट्रांग। एक मस्जिद के ग्राउंड में जो है बाज़ाब्ता एक रेडीमेड मंदिर को लाके वहाँ रख के ईशा की नमाज़ चल रही, पूजा करे, और पूजा करने के बाद में वहाँ पर जो है अंदर ईशा की नमाज़ हो रही, जल्दी जल्दी वो लोग दरवाजे लगा लिए,
500-600 आदमी जमा हो गए, दूसरे उससे निकाले, फ़ोन आ कर रही कहाँ से आना, पुलिस नलगुंडे से पुलिस आना, आए जब तक 18 घंटे तक पूजा पाठ चलते रहा। 22 घंटे के बाद में वो लोग वहाँ से हटे, मस्जिद को नुकसान पहुँचाए। ये जितने मैं कम्युनल राइट्स बयान कर रहा हूँ, किसी पर में भी जो है कोई भी मुखालिफिन पे कोई FIR नहीं होता, सिर्फ मुसलमानों पे हुआ। फिर नारकेटपल्ली के बाद में उसी दिन रात में संगारेड्डी में हुआ, बगैर परमिशन जुलूस निकाले, जुलूस निकाल के लेके जा रहे थे वो लोग। कोई मासूम बच्ची की चप्पल जो है बालकनी से गिरी तो साहब के घर में घुस के उनका पूरा घर तबाह कर दिए, उनकी दुकान की तरह उनके 2-3 दुकाना आड़ोस पड़ोस के जला दिए। उल्टा मुस्लिम बच्चों पे केसेस बुक हुए संगारेड्डी में, याद करो आप लोग, जेल को गए बच्चे। संगारेड्डी के बाद में उसी दिन रात में जो है नारायणपेट में एक मस्जिद पे हमला करे, उसी दिन रात में जो है मेदक में एक जगह हमला करे। बहरहाल ये हो गया। फिर ये जो मेदक डिस्ट्रिक्ट में जो जंगी चरला आता आपका, वो जंगी चरले में भी जो है ख़ास तौर पर लाके उसका वहाँ पर क्या बोलते हैं आपके, वो रख के जो है जंगी चरले का वाक़या लेके आए। जंगी चरले पे लाके जो है जंगी चरले का वाक़या हुआ। जंगी चरले के वाक़े के ऊपर जो है यानी सुबह में फजर की नमाज में, जोहर की नमाज में उन्हें एक दिन पहले से चल रहा राजा सिंह के गाने लगा रहा है डब्बा डाल के सामने मस्जिद के। पुलिस की लापरवाही हुई नहीं हुई, वहाँ पर पुलिस मौका दी, गड़बड़ हुई, सोशल मीडिया पे फैला के फिसाद बर्पा करे। तकरीबन 30 बच्चे पूरा रमज़ान तमाम बच्चे जो है जेल में रहे। तो क्या हम इसलिए वोट दिए रेवंत रेड्डी को? क्या इसलिए हम कांग्रेस को वोट दिए? बताइए आप। हाँ चलिए, फिर उसके बाद में एक इंदल यानी वेलपुर में जो वाक़या हुआ, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक वेलपुर बोल के आता, निज़ामाबाद से पहले, वहाँ पर एक साहब, 2 साहिबिन जो है उसको जो है क्या बोलते हैं आपके कब्रस्तान खरीदे। 2 जने 2 मस्जिद है, एक एक एकड़ का। वहाँ पर आके वेलपुर में वहाँ पर SC ST लोग ये बोलते हैं, बाज़ आफ्ता उसका सरपंच वहाँ का, पहले उन्हें नेक्सलाइट था, फिर कम्युनिस्ट पार्टी में आया, फिर BRS में आया, आजकल कांग्रेस में होने। उन्हें बाज़ाफ्ता सरपंच बयान देता कि अगर हमारे मंदिर की कोई मुखालिफत करेंगे तो हम जो है इनको गाँव में से निकाल के फेंक देंगे, हम बोल के मुसलमानों को। और बाज़ाफ्ता खबरस्तान पे पूजा की गई, मंदिर बनाए वहाँ पर, तो पुलिस का कोई एक्शन नहीं, उल्टा अपने लोगों के ख़िलाफ़ में। बहरहाल टोटल में मेरा बोलने का मतलब यह है कि 19 फिसादात ऐसे हैं जो रेवंत रेड्डी साहब CM बनने के बाद में बने। अब ये जो जैनूर का मैं आज सुबह से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि हालात अच्छे हैं, हालात एक मनसूबाबंद तरीके से हो रहा है। गौर करिए आप, ज़र खरीदे गुलामों को ख़रीद के यूट्यूबरों को, फेसबुक जर्नलिस्टों को ये बताना चाह रही कि अब वाक़या ठंडा हो गया बोल के। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, जो मस्जिद जागीरदार मोइनाबाद की, उसको शहीद कर दिया। आज की तारीख तक भी उसका कोई काम चालू नहीं हुआ। मेरे को कोई बोले कि किसी सोशल मीडिया पे आया कि मस्जिद का काम चालू हो गया बोलकर। इंशाल्लाह कल जा रहा हूँ, मैं कल जाके देखता हूँ। अगर वो मस्जिद का काम चालू नहीं हुआ तो जो भी ये बोल रहे ना उनका क्या करता हूँ देखो आप। तो बहरहाल ये हो गया वाक़या। अब आप बताइए कि इतने बड़े वाक़यात यानी 8 महीने में 19 वाक़यात हो गए। अब हमारे 3 गांधी जी के 3 बंदर है। ये 3 बंदर जो है, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, ये 3 बंदर की स्टोरी है। क्या है? बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। तो एक बंदर हमारे रेवंत रेड्डी साहब बैठे हुए हैं। इतना बड़ा वाक़या हो गया, 150 दुकाना जला दिए मुसलमानों के, 4 इबादतगाह को तबाह कर दिए। एक स्टेटमेंट आया बताइए आप, कोई मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया बताइए आप, कोई कांग्रेस के लीडर का स्टेटमेंट आया बताइए आप? नहीं आया। ठीक है, तो राहुल गांधी छोटे मोटे वाक़यात पे, कहीं बीजेपी रूल्ड स्टेट में दलितों के साथ कुछ हुआ तो जाके सर पे हाथ रखते, प्रियंका गांधी जाके सर पे हाथ लेते। तो ये 2 और बंदर है गांधी जी के, ये बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, सिर्फ मुसलमानों की हद तक। अरे तुम्हारे कांग्रेस स्टेट में जहां पर कांग्रेस का CM है, 18 फिसादात हो गए मुसलमानों के ऊपर। एक बयान बताओ मेरे को राहुल गांधी का या प्रियंका गांधी का। वोट मांगने आते खाली मुसलमानों के। अब देखेंगे तुम 4 स्टेट में, अब जहाँ इलेक्शन है, महाराष्ट्र में, बिहार में, तुम कैसा वोट लेते देखेंगे मुसलमानों के। क्या समझ रही? क्या रेवंत रेड्डी क्या माई बाप है क्या यहाँ पर?
क्यों एक्शन नहीं लेते आप? रेवंत रेड्डी को शोकाज नोटिस इशू करो आप, कैसा हुआ ये बोल के पार्टी के अंदर बुला के आप सवाल करो आप। क्या राहुल गांधी का गिरिप उखड़ गया क्या? बताइए आप। टीपीसीसी पे से क्यों नहीं पूछ सकते राहुल गांधी? क्यों नहीं पूछ सकते प्रियंका गांधी? पूछना ना भाई, 18% कैसा है, क्या कर रही तुम्हारी पुलिस बोल के? नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर कोई भी। मुस्लिम कायदीन का तो ऐसा बेवा का हाल है बेचारे। अब एक और एक सोशल मीडिया पे आता, आप गौर करिए आप, जैसा भी कहीं भी ये फिसाद के बारे में डालते नहीं। अरे अमजद भाई आप तायद करे थे ना भाई कांग्रेस की, या नहीं तो एक आता है कि वो पूरा केसीआर बहुत अच्छा आदमी था साहब, केसीआर का पीरियड वॉज वेरी गुड। तो ये चंद बेवकूफ़ाएँ जो आके कमेंटिंग कर रहे हैं उनसे मैं ये बोल रहा हूँ कि केसीआर की मुखालिफत करे हम में ही दम था, हमीज थे वाहिद जो केसीआर की मुखालिफत करे। आलर एनकाउंटर पे केसीआर की मुखालिफत करे, मसाजिद शहीद हो गए तो केसीआर की मुखालिफत करे, अपने आप को गिरफ्तारियां दिए, लड़े झगड़े। ये 9 साल में तकरीबन 25 से 30 केसेस में हम बुक हुए। 5-5 साल 8-8 साल से हम अदालतों की चक्कर काट रहे हैं हम। कोई मर्द नहीं था जो केसीआर की आंख में आंख डाल के बात करने के लिए आज आके सोशल मीडिया पे बोल रहे नहीं आप ही कांग्रेस की तायद करे, केसीआर की मुखालिफत करे। अरे केसीआर की मुखालिफत इसलिए करे कि 9 मस्जिदां शहीद करा, केसीआर की मुखालिफत इसलिए करे कि आलेर एनकाउंटर में, फर्जी एनकाउंटर में 5 मुसलमानों को मार दिया, केसीआर की इसलिए करे कि वक्फ बोर्ड को तबाह कर दिया, वक्फ की जायदादों को तबाह कर दिया बोल के करे। रेवंत रेड्डी की भी मुखालिफत इसलिए कर रही कि 18% में मुसलमानों का, खाली एक जैनूर का अगर हिसाब पकड़ेंगे तो कम से कम 150 से 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ मुसलमानों का। ये मैं लिख के दे सकता हूं, अगर सही असेसमेंट हुआ तो जैनूर का फिसाद में 200 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ। वो तो अल्लाह बचाया, वो लोग होशियार थे, मालूम हो गया था कि ये लोग फिसाद करने वाले हैं बोलकर अपने पूरे लेडीज़ को, जेंट्स को, थोड़ों को हटा लिए, ला के किसी को निर्मल में रखे, किसी को आदिलाबाद में रखे। लेकिन आप बताइए सोशल मीडिया पे आके लोग बोलते कि भाई आप तायद करे थे, नहीं केसीआर अच्छा था। केसीआर कोई अच्छा नहीं था, इससे ज़्यादा फिसादा हुए, नहीं मालूम लोगों को, भूल जा रहे हैं, माजी नहीं है, जिसका ने हिस्ट्री नहीं रही थी ना, वो लोग आके सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं केसीआर वॉज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, केसीआर के पीरियड में लाइट नहीं बंद होती थी, केसीआर के पीरियड में फिसादा नहीं होते थे। कितने फिसादात बताइए केसीआर के पीरियड में? तो हमारे लिए ना बीआरएस ना कांग्रेस है, दोनों वही है हमारे लिए। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो सोशल मीडिया पे पेश किया जा रहा है या आप लोग जो देख रहे हैं, ये सिर्फ 10% तबाही देख रहे हैं मुसलमानों की। मैं खरीब तक जाके देख के और सुन के आया हूँ। मैं एक वाहिद इंसान हूँ जो वहाँ तक पहुँच सका। मेरे को कितनी मुश्किल हुई आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं जब घर से निकल रहा था तो मेरे को हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की गई, फिर मेरे को बीच में कामारेड्डी पे अरेस्ट करने की कोशिश की गई, फिर मेरे को निज़ामबाद पे रोकने की कोशिश की गई, मेरे को निर्मल में रोकने की कोशिश की गई। खैर अल्लाह ताला जो है उनके आँखों में धूल झोंक दिए कि मैं रास्ते बदल बदल के जंगल में से गया मैं, लेकिन क्योंकि मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी वहाँ पर, टायर फटने की वजह से हम स्टेपनी चेंज कर रहे थे, अचानक कोई देख के पुलिस को ये इत्तला कर दिए कि अमजदुल्ला खां आ रहा है, इसलिए मेरे को रोक लिए। मैं नहीं जा सका, लेकिन इंशाल्लाह 1-2-3 दिन में मैं फिर जाऊंगा, दोबारा जाऊंगा इंशाल्लाह, बराबर वहाँ पर वहाँ के मुसलमानों का भाई बनूंगा। जिनके दुकानें तबाह की गई उनके आंसू बराबर पहुँचूँगा, मेरे से जो हो सकता मैं बराबर करूँगा। और तमाम उलमा, मशाइखीन, दानिशवरान इस्लाम, सियासी गैर सियासी जमातों से, भाई ये घर में बैठ के सोशल मीडिया पे बयाना देने का वक्त नहीं है, समझो मेरी बात। ये घर में बैठ के ये यूट्यूबरों को 200-200 रुपये, 500-500 रुपये गूगल पे करके जज्बाती बयाना देने का नहीं है। जाओ वहाँ पर जैनूर जाके, आपको अल्लाह जो दिया वहाँ पर जाके उनके आंसू पोंछो, किसी का एक डब्बा लगा के दियो। पंचर की दुकान वाले की दुकान जल गई, मैं देख के आया कि रो रहा था, साहब 40,000 रुपये का पंप है साहब मेरा, मैं 1 साल चिट्ठी डाल के पैसे जमा करा, हाल हाल में कर्जा फेड़ा साहब। एक जना आया आके बोला साहब मेरी स्टील की दुकान थी, वो वेल्डिंग की, वेल्डिंग का पूरा मशीन जला दिया साहब, 2-2.5 लाख का मशीन था मेरा। एक जने आके बोले साहब मेरी बच्ची की शादी थी, घर में 2,80,000 और सोना था, उनका सोना लूट लिया साहब बोले। तो ऐसा जाइए, जाके 1-1, 2-2, 3-3 की मदद करिए। सोशल मीडिया पे बयाना मत दो भाई, बैठ के मुसलमानों का मजाक मत बनाओ। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पे बयाना मत दियो। कांग्रेस की अक़लियती कायदीन जो सोशल मीडिया पे बयाना दे रही, बीआरएस के जो अक़लियती कायदीन जो बयान दे रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि जो बयान दे के जो बयान छपाने में जो पैसे लग रहे हैं ना, वो 1,000 रुपये किसी गरीब को दे डालो जैनूर के वहाँ पर,
उन्हें आप भूखे प्यासे है, पानी पड़ रहा, घर जल गया, सोचो 2 मिनट के लिए आंख बंद करो सब जने जो भी मेरा लाइव देख रहे हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने अपने आंख बंद कर तस्वुर करो कि आपका मकान जल गया, आपको रहने को जगह नहीं, आपको पहनने को कपड़े नहीं, आपको खाना खाने को बर्तन नहीं, और ऊपर से बारिश, क्या हालत हो रही होंगी बताओ आप। जिसके रिश्तेदार हैं निर्मल आदिलाबाद जाकर रह रहे हैं, वहाँ पर वो लोग सुबह जा रहे हैं, अपनी जली हुई झोपड़ियों को देखकर वापस आ जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, अपने जले हुए कारोबार को देख के वापस आ जा रहे हैं। बतलाओ कैसा ठहरेंगे। चीफ मिनिस्टर आज 48 आवर्स हो गए, शर्म आनी चाहिए रेवंत रेड्डी तुमको। शर्म के चुल्लू पर पानी में डूब जाओ तुम, अगर जरी भी शर्म है तो तुम्हारे को। 48 आवर्स होते हैं और एक स्टेटमेंट नहीं आता तुम्हारा। एक मामूली सी दलित की एक बच्ची को टक्कर हुआ तो तुम मिनिस्टर को दवाखाने को भेज के तुम इजाजत पुरसी कराते, और हमारा 150 से 200 दुकाना जल गए, 4 मस्जिद को बर्बाद हो गए, कुरान की बेरुमती हो गई, एक स्टेटमेंट नहीं आता तुम्हारा। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, हम भी बताएंगे तुम्हारे को। अरे मुलाकात के लिए लेटर लिखे तो आपका टाइम नहीं है। मुस्लिम कायदीन से मिलने के, वही मुस्लिम कायदीन से मिलते, नवाबों से मिलते, घरों पे जाते, ईद मिलाद पार्टियां करते, मखसूस लोगों को बुला के मिलादुन नबी का जलसा आगे बढ़ाने के लिए मिलते। ये जल गए तो नहीं मिलते आप मुसलमानों से, टाइम नहीं देते आप। देना ना, बुलाना, बुला के डिस्कशन करना कि आखिर क्या हुआ है, क्या वजह है। इतना बड़ा 110% मैं बोल रहा हूं, ये मनसूबाबंद तरीके से फिसाद हुआ है। ये चीफ मिनिस्टर की नॉलेज में रख के फिसाद हुआ। ये कविता अक्का की नॉलेज में रख के ये फिसाद हुआ। पुलिस दानिस्ता तौर पर अनजान हो गई, वक्त दी जाओ, जो करना है कर लो बोलकर। वरना अगर पुलिस नहीं चाहती तो क्या बतलाओ ये फिसाद हो सकता था, क्या बताओ आप। कितनी देर लगती है बताइए। बाजू आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के 200 पुलिस वाले, आसिफाबाद से 200 पुलिस वाले, 400 पुलिस वालों को बुलाए तो क्या माप को कंट्रोल नहीं होने देते। पूरे 2 से 3 हज़ार लोग जो वहां पर जमा हुए, क्या ये लोग बताइए आप मेरे को कि ये लोग क्या खाली जैनूर के हैं? नहीं, पूरे अतराफ के 18 मंडलों से बुलाए। दरांती, कुड़ाड़ियां, बर्चे, खाली मर्द नहीं करे हमला, उनकी औरतें भी हमला करी। मेरे पास आज एक वीडियो आया, एक औरत मस्जिद के दरवाजे को दरांती से मार के, कुड़ाड़ी से मार के लाख को तोड़ ली उन्हें। अब जो केसेस हुएंगे उनके खवातीन को भी डालना चाहिए केसेस में। और अब देखिए क्या होता, पूरे मुसलमानों को गिरफ्तार करते। अगर ये जलाने में, अगर फर्ज करिए कोई गैर मुस्लिम का एक डब्बा, वो लोग तो बहुत टारगेटेड किलिंग करे। 2 डब्बे है गैर मुस्लिम के, बीच में एक मुसलमान का डब्बा है तो उसको ही जलाए, गैर मुस्लिम के डब्बे को नहीं जलाए। अगर फर्ज करिए इसकी आंच उसको लगी, जल गया, तो वो डब्बे के जलने पे जो है मुसलमान बच्चों को डालते। साबेखा में जो भी फिसाद हुआ, चाहे वो नारकटपल्ली का बोलिए, संगारेड्डी का बोलिए, नारायणपेट का बोलिए, जंगी चल्ले का बोलिए, वेलपुर का बोलिए, इंदलवाई का बोलिए, सूर्यापेट में पार्लियामेंट इलेक्शन के सेकेंड डे एक बच्चे को मारे, परमानेंट अपाहिज हो गया उन्हें। मैं गया था सूर्यापेट, उसके घर पे 324 सेक्शन लगाए, परमानेंट अपाहिज। 9 लाख रुपए खर्चा करा उसका बाप। चीफ मिनिस्टर को 3 लेटर लिख दिया, कई बार ट्वीट कर दिया, ना एसपी साहब ना कलेक्टर साहब सेक्शन चेंज नहीं कर रही। 324 को 307 नहीं कर रही, अब नया जो सेक्शन आया वो नहीं लगा रही। अरे जो मुस्लिम खवातीन, जो लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई, आज की तारीख तक उन लोगों को पकड़े क्या बताइए। वनपर्ती में जो वाकया पेश आया, मैं वीडियो बनाया कि मैं वनपर्ती आऊंगा, एसपी के ऑफिस पे 2 लाख लोगों को लेके धरना दूंगा। फौरी एसपी साहब दूसरे दिन सुबह में 4 मुसलमानों को बुलाए, अपने बाजुक बिठाए, 2 हिंदुओं को 2 मुसलमानों को बुला के बोले वेलपुर में सब अमन शांति है। मिस्टर एसपी, आई वांट टू आस्क यू, अगर तुम्हारी बेटी के साथ, आपकी बेटी भी कोई कॉलेज को जा रही, अगर वहां पर कोई प्रेयर कर रही, कोई गुंडा अनासिर आके अगर आपकी बेटी के साथ ये बदतमीजी करता तो आप खामोश बैठते? रेवंत रेड्डी की बेटी के साथ ये करता तो खामोश बैठते? कोई बयान दिया बताओ आप, कोई एक बयान वनपर्ती के ऊपर? मुस्लिम लड़कियों के स्कार्फ खींचे, हाथा मोड़े बजरंग दल वाले, और वो बजरंग दल वाले दूसरे दिन, तीसरे दिन नेशनल ह्यूमन राइट्स, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन की वहां पर एक मेंबर आती है, वो मेंबर के शहजादी बेगम के साथ जो है आप फोटोआं ले रही हैं। द अक्यूज्ड हु आर इन्वॉल्व इन, ये जो मुस्लिम लड़कियों के स्कार्फ खींचने के वनपर्ती स्कूल में, वो लोगों को फोटो ले रही।
आज की तारीख तक गिरफ्तारी नहीं हुई वनपर्ती के केस में। कितने कमजोर, कितने नाला हो गए हम, बताइए आप, हमारी मुस्लिम लीडरशिप। इलेक्शन आते ही उतर जाते हैं। जमायतुल उलमा के बेचारे हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब बहुत अलील है, उनके लड़के, भाई आप क्यों नहीं बयान दे रही, आपकी टीम क्यों नहीं गई वनपर्ती, बताइए आप। जाना था ना साहब, बड़े जलसे करके अपन कांग्रेस की तायद करे, ऐसे वीडियोस बनाए, पीछे म्यूजिक डाल के वो करके नहीं गए अपन। वनपर्ती के बच्चियां अपने बच्चियां नहीं हैं, जैनूर के लोग अपने लोग नहीं हैं, वो कलमा को भया नहीं है, छोड़ दो उनको। अच्छा, फिर उसके बाद में जमात इस्लामी वाले, इलेक्शन आते ही उतर जाता है, इलेक्शन कमेटी बन जाती है, एक वो हो जाता है, एक हो जाता, इधर एमआईएम को, उधर बीआरएस की तायद, फिर आधे कांग्रेस आधे बीआरएस। कहाँ है साहब, बताइए। वनपर्ती के इश्यू में क्या ये जमात इस्लामी के बच्चियां नहीं हैं क्या, बताइए। जमात इस्लामी के सरबराह के बेटियां नहीं हैं क्या, बताइए। वनपर्ती वनपर्ती वनपर्ती, मरते दम तक अगर उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो मैं वनपर्ती के मामले में एहतजाज करते रहूंगा। वो मेरे बच्चियां हैं, वो कलमा को बच्चियां हैं, वो मेरी बेटियां हैं, वो वनपर्ती में उनको गिरफ्तार करना चाहिए, वो बजरंग दल वालों। और रही बात जैनूर की, अल्लाह जब तक सांस लिया जब तक उनके बारे में मैं बोलते रहूंगा। जो हरकत करे उनकी गिरफ्तारी अगर नहीं होगी तो याद रखिए, अमजदुल्ला खान किसी के बाप से डरने वाला नहीं है। अमजदुल्ला खान विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। कल केसीआर के खिलाफ में बोला, आज रेवंत रेड्डी के खिलाफ में बोल रहा हूं, कल राहुल गांधी के भी खिलाफ में बोलूंगा। छोड़ो ये सियासी ड्रामा मुसलमानों की हमदर्दी का। अगर तुम तेलंगाना में मुसलमानों की जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, लिख के रख लो, यू विल नेवर बिकम द प्राइम मिनिस्टर, यू विल नेवर बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तुम मुसलमानों को धोखा दे रहे हो, तुम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तुम मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। 18% हो गए, तुम एक मरतबा भी एक जने भी आकर नहीं बोले, एक बयान नहीं दिया। तुम देना था बयान जब मैं बोलता था हो भाई ठीक है तुम्हारा सेकुलरिज्म जिंदा है बोलकर। तो बहरहाल बड़े अफसोस के साथ मैं जब से जो देख कर आया हूँ वहाँ पर के हालात, वो बेचारे खान साहबों से मिलके कैसा रो रहे थे साहब। 5 मिनट 10 मिनट तक मेरे को लपट के रोए भाया, पूरे बोले, पूरे साथ के साथ भाया हम तबाह ताराज हो गए साहब। हमारी ज़िंदगी की कमाई पूरी, हमारे घरां जल गए, हमारे कपड़े जल गए, हमारे अलमारियां जला दिए, हर चीज़ हो गया हमारे को। अब आज आप आ रहा है कि हर चीज़ अच्छी हो गई, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। अब आप पूरे बन गए। रेवंत रेड्डी साहब गए, जादू का डंडा फिरा दिए, फ़हीम कुरैशी साहब जाके जादू का डंडा फिरा दिए, पूरे मुसलमानों के दुकानों पे पूरे अच्छे हो गए। वाह 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 वाह, कैसे बयाना दिए, बयाना देने को भी शर्म नहीं आ रही इन लोगों को। हैं, बोलो आप मेरे को, कम से कम जाओ भाई, जाके देखो आंखों से। मैं कोई गुजरात मत जाओ बोल रहा हूँ, मैं आपको कोई महाराष्ट्र जाके मत देखो बोल रहा हूँ। कितनी दूर है, 600 किलोमीटर, 400 या 500 किलोमीटर दूर है, 5 घंटे का रास्ता है। जाओ, जाकर देखो अपने आँखों से, जो भी हो सकती मदद करो। और मेरी तमाम सियासी गैर सियासी उलमा मशाइखीन से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है कि चीफ मिनिस्टर पे प्रेशर डालो, सीएम शुड गिव स्टेटमेंट ऑन दिस। वाइट पेपर जारी करना उन्होंने फिसादों में, कितने दुकाना मुसलमानों के तबाह है। एसपी को सस्पेंड करना, बोलना भूल गया मैं, एसपी आसिफाबाद को ना सिर्फ सस्पेंड करना बल्कि फिसाद में नंबर 1 अक्यूज बनाना उसको, ही शुड बी द A1। डीएसपी को A2 बनाना, वहाँ के सर्कल को A3 बनाना, वहाँ के एसआई को A4 बना के बाद में सबके नामा लिखना। और एक साजिश ये की जा रही है पूरा फिसाद का, एक 4 FIR में एक 10-10 नामा डाल के नहीं, एक एक दुकान को अगर 150 दुकान जले हैं तो 150 FIR होना, अगर 25 मकान जले हैं तो 25 मकान का FIR होना, 4 मसाजिद को अगर नुकसान पहुंचाए तो 4 FIR अलग होना, टोटल पूरे 200 FIR करना पुलिस वाले। और हर FIR में मॉब विथ मोर देन 50% बोल के लिखना, उसमें पूरों के नामा आना उसके अंदर। तो मैं जब बोलूँगा कि यकीनन कांग्रेस की गवर्नमेंट सेकुलर है, और जितना ये नहीं भीख का चिप्पा नहीं, 5,000 का चेक दे रही, 10,000 का चेक दे रही, 50,000 का चेक दे रहे, नहीं, उसकी दुकान पे कंसर्न एमआरओ जाना, तहसीलदार जाके उसका पूरा डेटा लेना, कितने का नुकसान हुआ, वो पैसे गवर्नमेंट देना। तो मैं जब समझूंगा कि यकीनन कांग्रेस पार्टी इज ए सेकुलर पार्टी बोलकर, नहीं तो वरना याद रखिए ये आहा जो दिल की आह है, ये जो वनपर्ती के मुस्लिम बच्चियों की, मुझे वहाँ से एक साहब फ़ोन करके बोले कि मुझे एसपी बुला के ज़बरदस्ती स्टेटमेंट दिला रहा,
कि हम यहाँ पर मुसलमानों को ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ वाकया नहीं हुआ वनपर्ती में। वाकया नहीं हुआ साहब, एविडेंस है ना, वीडियो है उन लगा, बच्चियों के साथ बदतमीजी करे सो। आज की तारीख तक गिरफ्तारी नहीं हुई। एफआईआर में पूरे अवेलेबल सेक्शन आए, किसी की बच्ची का हाथ मोड़ देना, बुरखा फाड़ देना, अटेम्प्ट टू मर्डर है वो एक मानो में, अटेम्प्ट टू मोलेस्टेशन है उसमें, मासूम बच्चियां, पॉस्को एक्ट लगता उसके अंदर, पॉक्सो एक्ट लगाना चाहिए था उसमें, 3 महीने से पहले बेल। अरे एक रेप का बहाना बनाए। बोधन में जो है एक मुस्लिम बच्ची का एक सिटिंग का काउंसलर रेप करा, क्या बोधन के मुसलमान निकल के क्या बोधन के पूरे गैर मुसलमानों के पूरे दुकाना तबाह कर दिए? क्या बताओ आप मेरे को, नहीं करे ना। तो बहरहाल बहुत लंबा हो रहा है ये वीडियो, मैं इसको अब यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और तमाम से उम्मीद करता हूँ कि उनके लिए दुआ करिए, उनके लिए जो भी हो सकता करिए, और पूरे सियासी लीडर, गैर सियासी उलमा, मशाइखीन वहाँ पर एक बार तो भी जाके एक टाइम की नमाज तो भी पढ़ के आना, वहाँ के मुसलमानों को हिम्मत दिलाना, यार जिंदा सोबत बात।